आत्मा पावनात्मा आजा आजा आजा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के आदर में नवेना का 5वां दिन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए संभव है। हम लूकोस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 1 में प्रभु का दूत मरियम के पास आता है और कहता है, आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र प्रसव करेंगी। और मरियम घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, विश्वास नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि बिना शादीशुदा के कोई भी कुंवारी गर्भवती नहीं हो सकती। तो इसलिए वो कहती है कि मेरा तो कोई भी पुरुष से संसर्ग नहीं है, तो मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ। और प्रभु का दूत कहता है लूकोस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए आपसे जो उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यानी पवित्र आत्मा के लिए सब कुछ संभव है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हम आज इस नवेने में भाग लेने से पहले अपने उन सारे चीज़ों को, निवेदनों को, ज़रूरतों को प्रभु के पास लाए जो हमें असंभव सा लगता है। पवित्र आत्मा की मांग करें, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, अपने परिवार में आए और हमें अपने वश में कर ले। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाएं। अपने ही
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप लोगों का अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकलकर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकलकर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भय को निकलकर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकलकर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकलकर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के दुख को निकलकर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की घृणा को निकलकर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की निराशा को निकलकर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के घमंड को निकलकर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकलकर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के क्रोध को निकलकर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के असत्य को निकलकर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के आलस्य को निकलकर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ, कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए तो वो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, चंगाई, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तूने कहा है मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जीवता दूर कर और हमें नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे
स्वरूपा प्रभु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीते हैं तो पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे। जिस तरह एक व्यक्ति मदिरा पीता है तो उसका असर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में देखने को मिलता है, उसकी दृष्टि में, उसकी आवाज़ में, उसकी बोली में, उसकी भाषा में, उसकी चाल में, उसके हाव भाव में हमें देखने को मिलता है। उसी तरह जब हम पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल नजर आएंगे। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। गलातियों के पत्र के अध्याय 5 से वाक्य 22 से हम पढ़ते हैं। गलाती अध्याय 5 वाक्य 22 और 23 में कि पवित्र आत्मा का फल क्या है। वहाँ लिखा हुआ है, परंतु पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, संयम, सौम्यता और संयम। और एक बार मैं पढ़ता हूँ। पवित्र आत्मा का फल है, देखिए पवित्र आत्मा का फल बताया गया, के फल नहीं, यानी कुल मिलाकर एक फल है। पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीता है उसके अंदर ये फल देखने को मिलेगा। इस प्रवचन में हम पवित्र आत्मा की फल पर मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहला है प्रेम। ईश्वर बाइबल के अनुसार प्रेम है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है और ईश्वर का आत्मा प्रेम का आत्मा है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, क्रियाशील होता है, तो हमारे अंदर प्रेम देखने को मिलता है। जब हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, तो आप सोचते होंगे मैं तो सबको प्रेम करता हूं। ईमानदारी से हम अपने आप को ढूंढेंगे, ईमानदारी से हम अपने मित्रों को ढूंढेंगे। हम किसको प्यार करते हैं? जो हमारे प्यार के लायक हमें लगता है। यह पवित्र आत्मा का फल नहीं है। पवित्र आत्मा का फल हमें मिलता है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में उसके वाक्य 46 से 48 तक प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए। मत्ती अध्याय 5 उसके वाक्य 46 से 48 तक प्रभु कहते हैं, यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो तुम तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। उसके बारे में लिखा हुआ है वाक्य 25 में, क्या लिखा हुआ है? इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। जो हमारे प्रेम के योग्य हैं और हमें लगता है उनको प्रेम करना ये तो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, सभी लोग करते हैं। अपने परिवार के लोगों को प्यार करना, अपने गोत्र के लोगों को प्यार करना, अपने चहेतों को प्यार करना, अपने मित्रों को प्यार करना, ये तो सारी दुनिया करती है। लेकिन पवित्र आत्मा का फल है अपने दुश्मनों को भी प्यार करना। जो हमारे प्रेम के योग्य हमें नहीं लगता है, ऐसे लोगों को भी प्रेम करना। हमें कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 वाक्य 4 से 7 तक इस प्रेम के बारे में सुंदर वर्णन मिलता है। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना ढींग मारता और ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वो अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। यह पवित्र आत्मा का फल प्रेम है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है, हमारा स्वार्थ मिटने लगता है, हमारा घमंड मिटने लगता है,
हमारे अंदर ये सच्चा प्रेम, ईश्वरीय प्रेम देखने को मिलता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो पहले स्वार्थी थे, अहंकारी थे, लेकिन पवित्र आत्मा के अधीन होने के बाद वे प्रेममय हो गए, ईश्वरीय हो गए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा फल है आनंद। पवित्र आत्मा का फल है आनंद। एक ऐसा आनंद जो संसार हमसे छीन नहीं सकता है। आज तक अगर आप ईमानदारी से अपने आप को जांच करेंगे, आज तक जिन चीजों को आप आनंद समझते थे, जिन बातों को आनंद समझते थे, अंग्रेजी में कहा जाता है कि वो प्लेजर्स है, वो भोग विलास है। प्लेजर्स, जॉय नहीं है। सच्चा आनंद जिसको संसार छीन नहीं सकता है, सच्चा आनंद जो संसार पर निर्भर नहीं रहता है। हम माँ मरियम के बारे में पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा माँ मरियम के ऊपर उतर आया तो माँ मरियम पवित्र आत्मा से भर गई और वो आनंद से भर गई। और एलिजबेथ के पास जाकर कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। ये पवित्र आत्मा का फल है, ईश्वर में आनंद मनाना। सांसारिक उपलब्धियों में नहीं, सांसारिक प्राप्तियों में नहीं, बल्कि ईश्वर में आनंद मनाना। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 13 वाक्य 52 में लिखा हुआ है कि प्रभु के शिष्य प्रेरित पवित्र आत्मा से और आनंद से परिपूर्ण थे। वे पवित्र आत्मा से भर गए, इसलिए वे आनंद से भी भर गए। देखिए प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में वाक्य 25 से आप जानते हैं, पौलुस और सीलस कितनी बुरी तरह से फिलिप्पी नगर में पीटे गए थे, घायल किए गए थे, बंदी बना लिए गए थे, बंदी गृह में डाल दिए गए थे, लेकिन उनका आनंद मिटा नहीं। आधी रात में वे प्रभु का स्तुति गान कर रहे थे। यह पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद है जिसको दुनिया छीन नहीं सकती है। नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 10 में पढ़ते हैं, प्रभु के आनंद में हमारा बल है। प्रभु के आनंद में हमारा बल है। ये पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद हमारे लिए एक बल है, शक्ति का कारण है। आप पढ़ेंगे हबक्कुक ग्रंथ, बहुत सुंदर है। हबक्कुक ग्रंथ के अध्याय 3 में आपने सुना होगा, कितने सुंदर वचन है। वहां भी लिखा हुआ है वाक्य 17 और 18 में, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। हबक्कुक कहता है, सब कुछ मैंने गंवा दिया है, कुछ नहीं रहा, तब भी मैं प्रभु के कारण आनंद मनाऊंगा। यह पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद है जिसको संसार छीन नहीं सकता, क्योंकि संसार पर निर्भर नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तीसरा फल है शांति। जिसको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है उसे शांति का एहसास होता है। उसके अंदर जो विध्वंसकारी बातें हैं, झगड़ालू बातें हैं, मिट जाती हैं, उसे शांति का एहसास होता है। प्रभु यीशु के जन्म के समय शांति की घोषणा हुई। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव भेजा तो उनसे कहा कि शांति ले जाओ। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद बंद कमरे में प्रभु यीशु आए तो उन्होंने शिष्यों से कहा, शांति प्राप्त करो, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु इस संसार में इस शांति की स्थापना के लिए आए। कोलोसी अध्याय 1 वाक्य 20, उनके बलिदान के द्वारा इस शांति की स्थापना की। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का समावेश होता है, पवित्र आत्मा का प्रवेश होता है, उसके अंदर शांति आ ही जाती है। सारा झगड़ा मिट जाता है, उसके अंदर प्रशांतता आ जाती है। खामनेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो शांत हो जाता है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 26 और 27 में, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं,
मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूं, मेरी शांति संसार की शांति नहीं है। फिर संसार की शांति संसार की चीजों पर, परिस्थितियों पर, लोगों पर निर्भर है। अगर मुझे जिन सारी चीजों की मुझे आवश्यकता थी उसके लिए मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे वो मिल जाता, मैं शांत हो जाता हूं। परिस्थिति बदल जाती है, मैं शांत हो जाता हूं। लोग बदल जाते हैं, मैं शांत हो जाता हूं। ये संसार पर निर्भर है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं मेरी शांति संसार की नहीं है। हम पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्र की अध्याय 4 उसके वाक्य 7 में, वहां पे लिखा हुआ है प्रभु की शांति जो हमारी समझ से परे है आपके अंदर निवास करे। पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त शांति हमारी समझ से परे है, हम समझ नहीं पाते। चाहे परिस्थिति कितनी विकट क्यों ना हो, उन सारी विकट परिस्थितियों में भी जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त है, शांत रहेगा, घबराएगा नहीं, शांत रहेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगला फल है सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब क्या है? 3 स्तर पे। सबसे पहले अपने जीवन में जो दुख मिलता है उसको सहने की शक्ति, जो दुख पीड़ाएं मिलती है उसको सहने की शक्ति। प्रभु यीशु ने इतनी पीड़ाएं, इतनी यंत्रणाएं, इतना बड़ा अत्याचार मौन होकर सह लिए, सहने शक्ति। दूसरा है दूसरों को सहने की शक्ति, यानी दूसरों की कमजोरियों को, उनकी त्रुटियों को नजरअंदाज करने की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति, सहने शक्ति। तीसरा है प्रभु की प्रतीक्षा करने की शक्ति। प्रभु ने जो वायदा किया है वो पूर्ण हो जाएगा, ऐसी प्रतीक्षा करने की शक्ति। जीवन में प्रभु की प्रतीक्षा करने की शक्ति, मुक्ति की प्रतीक्षा करने की शक्ति, ना झुंझलाने की शक्ति, वो है सहने शक्ति। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा क्रियाशील है, उसके अंदर ये सहन शक्ति होगी। वो सह पाएगा, वो चिल्लाएगा नहीं, वो झुंझलाएगा नहीं, वो धमकी नहीं देगा, वो सह पाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगला है मिलनसारी। आपने देखा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत मिलनसारी हैं, पानी की तरह सबके साथ मिल लेते हैं, सबके साथ मिल लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अकेले अकेले रह जाते हैं, उनके पास लोग जाना नहीं चाहते हैं, उनसे लोग कतराते हैं, उनके ऊपर कांटे हैं, वे चोट खाने वाले, चोट देने वाले होते हैं। लेकिन जो मिलनसार होता है, दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करने वाला, उनकी कमियों के बावजूद उनको स्वीकार करने वाला, वो कितना भी छोटा हो बड़ा उसको स्वीकार करने वाला, ऐसे लोगों का मिलनसार कहते हैं। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 वाक्य 38 में पढ़ते हैं प्रभु यीशु के बारे में कि प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त था और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। पवित्र आत्मा क्रियाशील था। जिसके अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील है वह मिलनसार बनेगा, सबके प्रति मिलनसार, सबके साथ चलने वाला, मिलनसारी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगला फल है दयालुता। ईश्वर दयालु है, प्रभु यीशु दयालु थे। पवित्र वचन में हमसे कहता है ईश्वर करुणा का सागर है, दया का सागर है। इसीलिए जिसके अंदर ईश्वर का आत्मा निवास करता है उसके अंदर भी दयालुता होगी। आपने देखा होगा कितने लोग कितने कठोर होते हैं। अब देखिए इस महामारी के समय भी कितने लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। 5,000 रुपये का जो ऑक्सीजन सिलेंडर है 40,000 रुपये में बेच रहे हैं। उनका हृदय कितना कठोर है। उनको मालूम है कि किसी की जान बचाने के लिए है, कितने कठोर हैं।
कृत्रिम दवाइयां बना रहे हैं, जिसका इंजेक्शन दिया जा रहा है, उनके हृदय कितने कठोर हैं। इन सारी दर्दनाक परिस्थितियों को देखने के बाद भी कितने लोग भी अभी भी कठोर बने हुए हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं। ये गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, तब भी उस पर शोषण करते हैं। क्यों? उनका हृदय कठोर है, पत्थर जैसा है। लेकिन ऐसे हृदय पर जब पवित्र आत्मा उतरेगा, बदल जाता है। आपने देखा है गर्मी के सीजन में जमीन बहुत कठोर हो जाती है। गर्मी के मौसम में जमीन कठोर हो जाती है, लेकिन जो ही पानी बरसता है मुलायम हो जाता है। उसी तरह जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आता है, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता हमारे अंदर होती है, तो हमारा हृदय नाजुक हो जाता है। हम दूसरों के दर्द को महसूस कर पाते हैं। यीशु दूसरों के दर्द को महसूस करते थे, आंसू बहाते थे, तरस खाते थे, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील था। अगला फल है ईमानदारी। ईमानदारी। ईश्वर सत्य है। ईश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 17, प्रभु यीशु कहते हैं वो सत्य का आत्मा है, संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। वो सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील है वो कभी बेईमान हो ही नहीं सकता है। अगर वो बेईमान है तो उसके अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील नहीं है, ईमानदार हो जाएगा। ईमानदार, इसमें कोई ढीलापन नहीं होगा, हर तरह से ईमानदार, व्यवहार में ईमानदार, बातचीत में ईमानदार, पैसे के मामले में ईमानदार, चीजों के मामले में ईमानदार, ईमानदार, रिश्तों के मामले में ईमानदार। ईमानदारी। प्रभु यीशु ने कहा है लूकास के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 10 और 11 में, जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार होगा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी बातों में ईमानदार थे, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। ईमानदारी। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो ईमानदार होता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला है नम्रता, विनीतता, नम्रता। प्रभु यीशु के अंदर पवित्र आत्मा था, इसीलिए प्रभु यीशु नम्र थे। प्रभु यीशु की नम्रता के बारे में आप इस्यास नबी अध्याय 53 में पढ़ सकते हैं, फिलिपी अध्याय 2 में पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु स्वयं मत्ती के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 29 में कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। पवित्र आत्मा हमें नम्र बनाता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में प्रभु का वचन कहता है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इससे तुम प्रभु के कृपा पात्र बनोगे। नम्रता। पवित्र आत्मा नम्रता का आत्मा है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील है वो नम्र बनता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। नम्र या सौम्य, सौम्यता भी ये दूसरा शब्द है। अगला है आत्मसंयम। आत्मसंयम मतलब क्या है? अपने ऊपर नियंत्रण होना, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के समाचार अध्याय 29 वाक्य 30 में, प्रभु ने कहा यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बने, उखाड़ कर फेंक दो। दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बने, काट कर फेंक दो। प्रभु क्या बताना चाहते हैं? प्रभु बताना चाहते हैं कि तुम्हारे इंद्रियों पर तुमको नियंत्रण होना चाहिए।
मत्ती के समाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 22 और 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, आंख शरीर का दीपक है। अगर आंख सही है, स्वस्थ है, तो पूरा शरीर प्रकाशमान होगा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, हमें इंद्रियों पर नियंत्रण मिलता, अधिकार मिलता है। प्रेरित चित्त में हम पढ़ते हैं, जब पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया तो शिष्य पवित्र आत्मा के अधीन हो गए, उनकी जुबान पवित्र आत्मा के अधीन हो गई और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त भाषा में वे प्रभु की स्तुति करने लगे। जब पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में ले लेता है, हमें हमारी इंद्रियों पर, लैंगिकता पर नियंत्रण मिलता है। अगर मेरे अंदर इन सारी बातों पर नियंत्रण नहीं है, इसका मतलब मेरे अंदर पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता या अभिषेक की कमी है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों को सुनने के बाद आपको महसूस होता होगा, अरे यही तो मुझे चाहिए, इसी की तो खोज कर रहा था मैं। मेरे अंदर अन्य प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, उल्टी बातें हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक ही इसका निवारण है। आइए हम प्रार्थना करें। हमने पवित्र आत्मा के फल के बारे में मनन चिंतन किया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होने लगता है, हम पवित्र आत्मा के अधीन होने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा के ये फल हमारे जीवन में अनायास ही देखने को मिलेंगे। इस समय प्रभु के सामने ईमानदारी से आइए, अपने को जांच कीजिए कि मैं शरीर के अनुसार तो जीवन नहीं जी रहा हूं और वे सारे फल मेरे जीवन में देखने को मिलता है। वो मन मुटाव, दलबंदी, अश्लीलता, या मैं पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जी रहा हूं, मेरे अंदर वह प्रेम, आनंद, शांति है। अगर नहीं है तो प्रार्थना कीजिए, बोलिए पवित्र आत्मा आइए मेरे जीवन में। आज मैं महसूस करता हूं कि मुझे तेरी जरूरत है पवित्र आत्मा। आई फील लॉर्ड राइट नाउ आई नीड यू, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे अंदर है ही नहीं। मेरे अंदर आनंद नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, मिलनसारी नहीं है, आत्मसंयम नहीं है। मुझे तेरी जरूरत है पवित्र आत्मा। मौन हो जाइए, पवित्र आत्मा के स्पर्श का अनुभव कीजिए। इस समय जीवित ईश्वर का आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है, आपको अपने अधीन कर रहा है, आपको अपने अधीन कर रहा है। स्वीकार कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हम सबको अपने अधीन कीजिए। हम तेरे द्वारा संचालित रहें, तुझसे भरे रहें। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आमीन।
की बातें मुझ में बरसा दे, मुझ में बरसा दे। आत्मा पावन आत्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पावन आत्मा मुझ में निवास करना। निवास